हे गाइस, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 5 ऐसे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनको अगर आप एंड्रॉयड सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो आप इन 5 प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए तो आप एंड्रॉयड के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। सो गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। देखिए, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैं आपको बोलूँगा वो आप बनाइए एक नोट्स ऐप। देखिए, नोट्स ऐप में आपको क्या करना है, नोट्स ऐप में आपको सिंपली एक स्क्रीन बनानी है जिसमें आपको टाइटल डालना है और डिस्क्रिप्शन डालना है नोट्स का और एक सेव बटन बनाना है जिसमें आपको नोट्स को सेव कर देना है डेटाबेस में। देखिए, डेटाबेस हमें एपीआई यूज़ नहीं करनी, यहाँ पे हमें यूज़ करना है एंड्रॉयड का जो इनबिल्ट डेटाबेस होता है एसक्यूएलाइट, हमें उसको यूज़ करना है जिससे हम एसक्यूएलाइट सीख जाएंगे एंड्रॉयड में कैसे यूज़ करते हैं। इसी प्रोजेक्ट में आपको रिसाइकलर व्यू भी यूज़ करना है जिसमें आप अपने सारे नोट्स को दिखाएंगे कि नोट्स में क्या क्या है, तो आप रिसाइकलर व्यू भी सीख जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिसाइकलर व्यू जो कंपोनेंट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। शायद ही ऐसी कोई ऐप होगी जो विदाउट रिसाइकलर व्यू बनती हो। जहाँ भी लिस्ट बनानी होती है, किसी कस्टम कंपोनेंट्स बनाने होते हैं, तो हम उसमें रिसाइकलर व्यू को यूज़ करते ही करते हैं। तो रिसाइकलर व्यू को आप बहुत अच्छे से सीखिए। दूसरा प्रोजेक्ट मैं जो आपसे बोलना चाहता हूँ आप एक कॉन्टैक्ट सेविंग ऐप बनाइए नेटवर्क एपीआईज़ को यूज़ करके। देखिए, इसमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कॉन्टैक्ट सेविंग, इसमें सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट नेम, उसका नंबर और उसका ईमेल आईडी, इस तरीके की चीज़ें, सिर्फ 3 या 4 चीज़ें आपको सेव करनी है। लेकिन ये अब एंड्रॉयड के एसक्यूएलाइट डेटाबेस में नहीं, ये हमें अब एपीआई के थ्रू सर्वर पर भेजना है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जो सीखनी होंगी, वो है एपीआई। अब कई लोग आपसे बोलते हैं कि आप न्यूज़ एपीआई यूज़ कर लीजिए, वेदर एपीआई यूज़ कर लीजिए और ऐप बना लीजिए, जिससे आप नेटवर्क ऐप सीख जाएँगे एंड्रॉयड में बनाना। पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप एपीआई बना रहे हो तो वो एपीआई आप खुद की बनाइए, ना कि कोई एक्सटर्नल एपीआई यूज़ कर लीजिए। अगर आप एक्सटर्नल एपीआई यूज़ करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मैं आपको रेफ़र करूँगा, आप नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस को यूज़ करके, और डेटाबेस में आप चाहें तो माइस्क्यूएल या फिर मोंगोडीबी, इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करके आप एपीआई बना सकते हैं। और जब आप इन एपीआई को बनाएँगे तो फिर आपको इन एपीआई को अपनी एंड्रॉयड ऐप से कॉल करना होगा। इसमें आप क्या सीख जाएँगे, आपको एपीआई कॉल, एचटीटीपी कॉल कैसे करने हैं आप वो सीख जाएँगे। इसमें एक लाइब्रेरी है जो मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगा, आप वॉली लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई और लाइब्रेरी पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड इज़ वॉली लाइब्रेरी जो एचटीटीपी कॉल के लिए एंड्रॉयड में काफ़ी यूज़ की जाती है। अब जो तीसरी ऐप है वो काफ़ी सिंपल है। ये एक्चुअली कोई ऐप नहीं है, इसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें सीखनी है। इसमें हमें सीखना है ऑथेंटिकेशन एंड नोटिफ़िकेशन। तो इसके लिए मैं कहूँगा आप ऑथेंटिकेशन एक नोटिफ़िकेशन ऐप बना लीजिए। एक छोटी-सी ऐप बनाइए जिसमें आपको क्या करना होगा, साइन इन विद गूगल एंड साइन इन विद फेसबुक। ये आपको ऑथेंटिकेट करके देखना होगा। आपने देखा होगा, आपको बहुत सारी ऐप्स में ये फीचर मिलता है, साइन इन विद गूगल और साइन इन विद फेसबुक। तो बेसिकली हम यहाँ पर वही इम्प्लीमेंट करेंगे इस ऐप में। और इसी के साथ मैंने बोला नोटिफ़िकेशन। देखिए, नोटिफ़िकेशन कैसे गूगल एंड्रॉयड फ़ोन्स में भेजा जाता है किसी डिवाइस पर, हमें क्या, और जब हम नोटिफ़िकेशन पर क्लिक करते हैं तो एग्ज़ैक्टली कहाँ पे मूव होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इस ऐप में सीखनी होंगी। तो नोटिफ़िकेशन के लिए आप फायरबेस यूज़ कर सकते हैं, जो डेटाबेस है गूगल का, काफ़ी अच्छा डेटाबेस है और काफ़ी आसान है सीखने के लिए भी। तो मैं सजेस्ट करूँगा नोटिफ़िकेशन के लिए आप फायरबेस डेटाबेस को यूज़ करें। 4th ऐप मैं चाहता हूँ आप सीखें फाइल मैनेजर। देखिए, जब आप फाइल मैनेजर सीखेंगे तो आपको कई चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे एंड्रॉयड ने हमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइडर दिए हुए हैं, जिससे हमें किस तरीके से म्यूज़िक फाइल्स को ही ओनली फैच करना है, हमें सिर्फ फ़ोल्डर्स कैसे फैच करने हैं, हमें सिर्फ स्पेसिफिक इमेजेस ही कैसे फैच करनी है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब आप कुछ इस फाइल मैनेजर में सीख जाएँगे। प्लस आप ये भी सीख जाएँगे, जब आप फाइल मैनेजर बनाते हैं तो रिसाइकलर व्यू में जब उन सभी को दिखाएँगे तो आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा आते हैं इस केस में, क्योंकि मल्टीपल इमेजेस लोड करनी होती हैं। तो आप उन्हें ऑन स्क्रॉल पे कैसे लोड करना है, ये सारी चीज़ें भी आप फाइल मैनेजर ऐप से सीख सकते हैं। तो फाइल मैनेजर ऐप आप ज़रूर बनाएँ। 5th ऐप मैं कहूँगा आप बनाएँ कैमरा एंड फ़ोटो मैनेजमेंट ऐप। देखिए, ये कैमरा और फ़ोटो मैनेजमेंट ऐप से आपको सिंपली करना ये है, आपको अपने फ़ोन से एक फ़ोटो लेनी होगी इस ऐप में,
और फ़ोटो लेने के बाद इसको आपको सेव कराना होगा। यहीं पर आपको एक छोटा-सा बटन देना होगा जिसमें आपकी सारी जो भी आपने फ़ोटोज़ ली हैं और आपकी जो गैलरी में है, वो सारी ऐप फ़ोटोज़ को आपको डिस्प्ले करना होगा इस ऐप में। इससे आप ये सीख जाएँगे कि कंटेंट प्रोवाइडर को यूज़ करके और रिसाइक्लर व्यू को यूज़ करके आप किस तरीके से सारी इमेजेस को आप शो करा सकते हो। तो इसमें हमेशा याद रखिए आपको ऑन स्क्रॉल पे शो कराना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ सारी इमेजेस को लोड कर दिया, अदरवाइज़ आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन आ जाता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इसमें सीख जाओगे। और इसी के साथ-साथ जब आप कैमरा को यूज़ करोगे तो आपको कैमरा का एक्सेस कैसे लेना है, कैमरा से फ़ोटो लेने के बाद उसे स्पेसिफिक डायरेक्टरी में या कहीं फ़ोल्डर में आपको कैसे सेव कराना है, ये सब भी आप इसी ऐप में सीख जाओगे। सो गाइस दैट्स ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।